आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए 702 स्कूल ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं, जिसमें कि 70,000 बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और नक्सलवादी एरिया में भी बहुत सारे स्कूल्स हमारे चल रहे हैं, जहाँ पे कि पढ़ाई होना संभव भी नहीं है, वहाँ भी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जा रहा है, वैसी शिक्षा बच्चों को दी जाती है। तो बहुत आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा बहुत बड़े बड़े सेवा के कार्य हो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं नीरू शर्मा जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग की मीडिया स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही साथ नीरू अटायर के नाम से उनका एक बुटीक भी है। ये सफ़र नीरू जी का कैसे शुरू हुआ, आर्ट ऑफ लिविंग से कैसे जुड़ी और जो बुटीक उनका चल रहा था वो उन्होंने कैसे खोला, किन चीज़ों को सामने रख के ओपन किया था और अब वो क्या महसूस कर रही हैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ के, क्या बदलाव हुए उनके जीवन से और आर्ट ऑफ लिविंग है क्या, ये भी हम आज आपको सुनवाएंगे नीरू जी के द्वारा। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आर्ट ऑफ लिविंग पे बात करते हैं। आप कैसे जुड़ी आर्ट ऑफ लिविंग के साथ? बड़ी ही अच्छी एक घटना है। हम जब लखनऊ, मेरे हस्बैंड का जब ट्रांसफ़र हुआ, हम पहले शाहजहानपुर पोस्टिंग थे जी। तो हमारे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, उन्होंने हमसे कहा कि आप ये प्रोग्राम है यहाँ पे आप कर लीजिए। तो हम बहुत छोटी उम्र थी उस समय, हमारी 32 ईयर्स के हम रहे होंगे। तो हमने कहा कि अरे ये कोई हमारी उम्र है ये सब करने की, हम तो ये सब नहीं कर पाएंगे अभी। तो बोले अच्छा कर लो। तो फिर हमारा था कि चलो कर लेते हैं, चलो देखते हैं क्या होगा। ऐसे हर चीज़ हम कर लिया करते थे मस्ती के लिए, चलो कर लेते हैं। तो वो हमने प्रोग्राम ज्वाइन किया। 2004 की बात है। अच्छा। और अच्छा लगा, ठीक लगा बस। फिर हमने उसको किया और फिर उसमें जुड़ी तो आगे बढ़ गई? नहीं, उसमें जुड़ के आगे नहीं बढ़े। अच्छा। फिर एक बार ऋषि नित्य प्रज्ञ हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, इंटरनेशनल टीचर, जो अभी नहीं रहे, कुछ दिन पहले। बहुत बड़े सिंगर और बहुत बढ़िया उनका सब चीज़ रहा है। तो उनके प्रोग्राम था एक बार CMS में, तो हम मेरे हस्बैंड वहाँ लेकर गए, चलिए चलिए। तो हम तब भी मना कर रहे थे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन चलो हमने चलो चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वो एक फिल्मी गाना गा रहे थे, चंदन सा बदन चंचल चितवन, गुरुजी के लिए, और अपनी कुछ बातें बता रहे थे। और फिर उन्होंने बहुत सारे भजन गाए, शिव के गाए, कृष्ण के गाए। और हम उस दिन इतना रोए कि हमको नहीं पता कि हम क्यों रो रहे हैं। जैसे कहते हैं दिल खिलता है तो आंसू निकलते हैं, वही शायद स्थिति रही होगी। हस्बैंड और हम बहुत रोए। हम जब खत्म होने के बाद घर लौट के आए तो हम इतने खुश थे, शायद जीवन में इतना खुश कभी रहे नहीं। खुशी मेरी नेचर है, मैं बहुत मस्त नेचर है वैसे। और उस दिन में बहुत, मतलब हम रात को सोए तो भी हम इतने प्रसन्न थे, इतना आनंदित थे कि वैसा आनंद शायद कभी महसूस ही नहीं किया। फिर ऋषि नित्य प्रज्ञ लखनऊ में 15-20 दिन रहे। एडवांस लेवल के प्रोग्राम पहले टीचर्स लखनऊ में होते नहीं थे, बाहर से आते थे। तो हमने उनके साथ फिर सारे प्रोग्राम जो भी उन्होंने एडवांस लेवल दिया हमने सब कर लिया जी। फिर बस वो यात्रा चल पड़ी। फिर वो जो अनुभव हुए, वो जो डीप मेडिटेशन के, समाधि के, वो इतने अमेजिंग थे कि मतलब वो शब्दों में हम किसी को बता ही नहीं सकते। और जो जीवन में जो बदलाव शुरू हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं थी, गुस्सा बहुत जल्दी आता था, इरिटेट होते थे, जल्दी काम करने की आदत थी, तो सब हमारे हिसाब से करें, हमारे हिसाब से ये हो, वो सब नेचर था। वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई। एक प्रेम सबके लिए हो गया, एक पॉजिटिविटी आई। हाँ, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा। आज तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी टोटल पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। कैसे ना लाइफ में यू टर्न हो गई लाइफ। अच्छा। आर्ट ऑफ लिविंग की देन है। जितना मैं टीचर बनी 2012 में, श्री रविशंकर जी गुरुदेव हमारे घर आए, और फिर वो ऐसी ब्लेसिंग हो गई कि बस लोगों के, कहते हैं ना गुरु जी का एक विज़न है ना, वायलेंस फ्री और स्ट्रेस फ्री सोसाइटी। तो बस वही हमारा भी विज़न हो गया, कैसे हम हर चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, कैसे लोगों का तनाव, लोगों की प्रॉब्लम दूर करें। तो आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से वो लोगों में दूर होता है, लोग खुश होते हैं,
बस वही वही अच्छा लगता है। जी, पहले तो आप अपने लिए जोड़ी हैं, अब आप दूसरों को भी जोड़ रही हैं। बिल्कुल। दूसरों तो वो लोग जो आते हैं उनको कैसे इसमें अच्छा लगता है और वो आगे क्या अनुभव करते हैं? कोई किसी का अनुभव शेयर करिए जिनको आपने जोड़ा हो। हाँ, मैं बहुत लोग को जोड़ा है। अब 2012 में हम टीचर बने। पहले अपने और हमारे सीनियर टीचर्स थे, उनके लिए हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, लोगों को इनवाइट करते थे, बुलाते थे, बताते थे अपने एक्सपीरियंस, तो लोग जुड़ते जाते थे। और आर्ट ऑफ लिविंग इतनी बड़ी संस्था है इंटरनेशनल कि सब जानते ही हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग में क्या है। तो अभी हम क्या करते हैं, लोगों को एक रजिस्ट्रेशन लिंक देते हैं। एक ऑनलाइन हमारा लिंक आता है, कोई अगर सर्च करेगा आर्ट ऑफ लिविंग तो वो उनको दिख जाएगा, करना होगा तो सब जानते ही हैं वैसे तो। जी जी जी। उसी के माध्यम से रजिस्टर करके हमारे 4 डेज का प्रोग्राम होता है, मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप। फिर आगे के भी एडवांस लेवल के प्रोग्राम होते हैं, सहज समाधि है, एडवांस है, वो सब लोग करते हैं। तो लोगों में वो 4 दिन का जो प्रोग्राम होता है वो उसमें लोगों में इतना चेंज आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लोगों को जो सुसाइड करने वाले होते हैं, सुसाइडल, या फिर लोगों में इतना स्ट्रेस होता है, इतना डिप्रेशन होता है, वो लोग उससे बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, ये मेरा अपना अनुभव है। और लोग इतना खुश होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हमने ये पहले क्यों नहीं किया, पहले करते तो शायद लाइफ दूसरी होती है ना। तो ये तो हम भी महसूस करते हैं, जब हम आए तो हम भी आज सोचते हैं कि आज काश हम भी जब छोटे थे तब हो गए होते, तो आज और भी कुछ आगे बढ़ गए होते। तो जीवन लगता है जैसे सफल हो गया। लोगों के लिए, अपने लिए तो कहते हैं ना, जी अपने लिए जी तो क्या जिए, जी जमाने के लिए। तो वो एक गाना भी हमारे यहाँ ऋषि जी गाते थे ना, किसी की मुस्कुराहट हो पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, है ना, जीना इसी का नाम है। वो बिल्कुल चरितार्थ है। हम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स के लिए वो एकदम चरितार्थ है। आपकी गुरुजी से भी बहुत लंबी भेंट होती रही है। हाँ। क्या उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपने जैसा अनुभव किया होगा। गुरुदेव तो बस कोई शब्द नहीं, उनको तो बस हम महसूस कर सकते हैं। कहते हैं ना, पॉजिटिव, एक चेतना, एक ईश्वर, जो आपने सुने हैं शब्द शायद महसूस नहीं किया। जब आप पहली बार मिली थी तब का कुछ एक्सपीरियंस बताइए, कैसे लगा? क्योंकि आप बाद में तो आप जान गई उनको सारी चीज़ें, लेकिन पहली बार तो अनजान थी, मिली होंगी, कैसा लगा? हाँ, पहली बार मैं आश्रम गई थी, बेंगलोर आश्रम, फर्स्ट टाइम। तो ऐसे एडवांस लेवल प्रोग्राम होता है, तो एक दर्शन लाइन लगती है हम लोग की ना, तो गुरुजी आते हैं, सबको दर्शन देते हैं और सबसे बात नहीं करते, मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे के निकल जाते हैं। तो मैं बैठी थी, मैं भी ऐसे ही मस्तराम में, मैं बहुत शुरू से खुश मिजाज, बहुत नेचर था, मस्तराम टाइप की। तो मैं बैठी थी ऐसे हाथ जोड़ के, तो गुरुदेव आए, ऐसे सबको मिलके गए, फिर वापस मेरे पास आए लौट कर, थोड़ा आगे गए, फिर वापस मेरे पास आए। फिर मुझसे बोले कि तू आजमगढ़ से आई है? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं तो लखनऊ से आई हूँ। फिर वो मुस्कुराए, अच्छा तू खुश है? जी मैं तो बहुत खुश हूँ, आश्रम जाके वैसे भी बहुत प्रसन्नता मिलती है, ऑटोमेटिकली वहाँ का माहौल ही ऐसा है, बेंगलोर आश्रम है हमारा। फिर गुरुजी ने मेरे को ऐसे एक फूल मारा, बस गाड़ी चल पड़ी। फिर वो जो दिन है, वो जो आंखें गुरुजी की जो ब्लेसिंग वाली आंखें थी, या वो प्रेम वाला जो उनका एक फेज था ना, वो मैं आज तक नहीं भूली। फिर तो उसके बाद गुरुजी के साथ बहुत समय बिताया है, उनके साथ यूपी के उन्होंने टूर किया था 21 डिस्ट्रिक्ट का, उसमें साथ थी। फिर गुरुजी आते रहे अयोध्या, उसमें तो साथ ही रहे, गुरुजी घर में भी आए, तो बहुत साथ मिला गुरुजी का। अच्छा, आप बुटीक की जो बातें थी, आपने बुटीक शुरू किया था, बुटीक कैसे शुरू किया? वो भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। मेरा ना अपने से बच्चों में बहुत मन लगता था शुरू से ही, जैसे अपने छोटे बच्चों के साथ मेरे को बहुत मैं एंजॉय करती थी। ऐसे ही शुरू में जिम जाते थे तो कुछ कपड़े ले आते थे, लोगों को पसंद आते थे तो लोग कहते हमारे भी ले आइए, तो हम ले आते थे उनके लिए भी। फिर क्या हुआ कि वो 4-6 से 8-10 हो गए, 10-12 हो गए, 20-30 हो गए। फिर धीरे धीरे ऐसे बस बुटीक शुरू हुआ, और उन कपड़ों को ही हम सेल करके मस्ती से पार्टी करते थे शाम को। अच्छा, ऐसे मस्ती में शुरू किया, कभी सोचा नहीं था कि फ्यूचर में हम ये करेंगे। पर मैंने ये जाना कि आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद मुझे समझ आया कि मेरे अंदर भी कोई क्रिएटिविटी है जो सबके अंदर होती है, पर हम जान नहीं पाते। अच्छा, और वो क्रिएटिविटी कैसे निखरती है, ये भी मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में जाके जाना। और वास्तव में मेरी डिज़ाइनिंग लोगों को पहले बहुत पसंद आती थी, आज भी आती है। और मैं विजुलाइज करती थी, ये ऐसे ड्रेस बनेगी और ऐसे बनाऊंगी। वो फैशन मैंने देखा, वो बाद में आता था मैगजीन्स में, उसमें मैं पहले ही उसको डिज़ाइन कर दिया करती थी। तो ये तो गॉड गिफ्ट कह सकते हैं इसको, है ना, ये तो गॉड गिफ्ट है। तो जो है, मैं लोग तो कोर्स करते हैं दुनिया में, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो ऐसे ही शुरू किया था बस। कितने साल पहले शुरू किया था? 15 ईयर्स हो गए। अच्छा, तो ये 15 सालों में जो बदलाव हुआ बुटीक को लेके, वो कैसा लग रहा है?
अच्छा है, देखिए एक हाइट होती है ना आपकी इंसान की, मैं वहाँ तक मैं कर चुकी वो सब। आज मेरा एम दूसरा है। आज मेरा देखिए वो भी काम बहुत अच्छा है, हम लोगों को सुंदर बनाते हैं, लोग खुश होते हैं उसको पहनकर, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और आर्ट ऑफ लिविंग में भी वही काम हम कर रहे हैं, लोगों को खुश रखना मेन जिम्मेदारी हमारी है ना, उनको स्ट्रेस से बाहर निकालना, वही काम वहाँ कर रहे हैं। अच्छा। तो लोगों को जब खुश होते हैं, लोग कहते हैं हमारा स्ट्रेस दूर हो गया, हमें कॉन्फिडेंस आ गया, हमने ये कर लिया, तो बहुत ग्रेटिट्यूड होता है कि ईश्वर ने आज हमें यहाँ बैठाया कि हम कुछ समाज में कुछ अच्छा काम कर पा रहे हैं, लोगों के काम आ पा रहे हैं। बुटीक के द्वारा आप जो उनकी देखने वाली पर्सनालिटी है उसको निखारती हैं, और जो आर्ट ऑफ लिविंग है, मन को निखारते जीवन हैं, जीने की कला, मन को निखारते वो हैं। अंदर से आप निखारते हैं। बाहर की ब्यूटी और अंदर की ब्यूटी दोनों को निखारते दोनों हैं। निखारती हैं। तो और कुछ खास बात आप कहना चाहती हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में ना हम बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं। कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे तो पहली बार कि चलो यहाँ का सर्च करते हैं कैसा खाना है, चलो पिक्चर मूवी ट्राई करते हैं कैसी मूवी है, एक बार ये भी जरूर ट्राई करना चाहिए स्पिरिचुअल पाथ पे कि भाई चलिए कहते हैं सब, चलो हम भी देखें कैसा लगता है करके, तो एक बार अनुभव जरूर करें, बस ये मैं चाहूँगी। हम लोग अभी जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि क्या चीज़ें कहाँ नहीं करनी चाहिए। जैसा कि अगर आप कहीं अस्पताल जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं तो उस माहौल के हिसाब से आपको ड्रेसअप होना चाहिए। क्योंकि आप बुटीक चलाती हैं, तो ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ कि कैसे लोगों को माहौल के हिसाब से ड्रेस पहननी चाहिए। ड्रेस पहननी चाहिए, देखिए हम सेवा करने निकलते हैं ना, तो सेवा के लिए हम जिन लोगों के बीच में जा रहे हैं हमको भी उनकी तरह से ही जाना होगा, सहज सरलता के साथ, ताकि वो आपसे कनेक्ट हो पाए। अगर हम उनके स्टैंडर्ड से ऊंचा होकर जाते हैं, ये मैंने भी इसी आर्ट ऑफ लिविंग में सीखा। जब मैं एक बार ऐसे गई थी स्लम एरिया में, तो मैं बहुत हाई हील पहनकर और टिप टॉप साड़ी वाड़ी पहन के शायद गई थी, लौटी तो मुझे बहुत डांट पड़ी कि जहाँ तुम गई थी वहाँ ये दिखाने गई थी क्या, ऐसे मुझे बोला गया। तो मैं एकदम हक्की बक्की रह गई। तब मुझे समझ में आया, अरे मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कान पकड़े, सॉरी बोला। वो ज़िंदगी का एक लेसन बन गया मेरे लिए कि जिनके बीच में हम जा रहे हैं, अगर हम इस तरह से जाते हैं तो लोग वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होते और वो सरल सहज नहीं हो पाते। वो उनमें कॉम्प्लेक्स आता है ना, कि ये तो बहुत बड़े और इस तरह से आए। तो मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो सब देखिए अपना समझदार है, सबकी अपनी विचारधारा है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास जा रहे हो तो उनकी तरह से ही रहो, उनसे बातें करो, उनके साथ उसी तरह से घुल मिल जाओ। क्योंकि ये सब काम हमने भी स्टार्टिंग में हम भी बहुत जाते थे, अभी कोविड टाइम में बंद हो गया, अभी नहीं जा रहे हैं, ऐसा मेरा अपना विचार है जी। तो दोस्तों, ये थी नीरू जी के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ जो उनके टिप्स हैं कि आप जिस माहौल में जा रहे हैं, कोशिश ये हो कि उस माहौल जैसे हों। अगर आप बच्चों के बीच जा रहे हैं तो कुछ बच्चों की जैसी बातें कर सकते हैं, वहाँ अगर बड़ों की बातें करेंगे तो शायद बच्चों को समझ नहीं आएंगी। तो यही जीवन जीने की कला है, यही आर्ट ऑफ लिविंग है जी, बिल्कुल। और खुश इसी रहना, मस्त रहना, को खुश रहना, मस्त हर रहना, हाल में मस्त रहना, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कहते हैं ना। तो जिंदगी में जो भी मिला है हर चीज़ में प्रसन्न रहो बस। शुक्रिया नीरू जी आपका, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया।